पाठ 8 संज्ञा के विकारक तत्व डिक्लेंशन ऑफ नाउन। ए लिंग जेंडर। माली पौधों को पानी दे रहा है। मालिन फूल तोड़ रही है। बालक खेल रहा है। बालिका पढ़ रही है। बैल खेत जोत रहा है। गाय घास खा रही है। उपर्युक्त वाक्यों में माली, बालक तथा बैल शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जबकि मालिन, बालिका तथा गाय शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद हैं। लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर। मोर नाच रहा है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अध्यापक पढ़ा रहा है। इन वाक्यों में मोर, पिताजी तथा अध्यापक शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ये पुल्लिंग हैं, जैसे दादा, नौकर, वर, ससुर, बंदर, शेर, चूहा, भाई आदि। जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। 2 स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर। मोरनी टहल रही है। माताजी खाना बना रही हैं। अध्यापिका पढ़ा रही हैं। इन वाक्यों में मोरनी, माताजी तथा अध्यापिका शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्त्रीलिंग हैं, जैसे दादी, नौकरानी, वधू, सास, शेरनी, बंदरिया, चूहिया, बहन आदि। जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग की पहचान। संज्ञा शब्द प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक होते हैं। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानना तो सरल है। यदि वे पुरुष जाति के हैं तो पुल्लिंग होते हैं और यदि स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो स्त्रीलिंग। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग की पहचान। 1 जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वे प्रायः पुल्लिंग होती हैं, जैसे क्षेत्र, चैत्र, नेत्र इत्यादि। 2 अन अंत वाले संस्कृत के तत्सम शब्द, जैसे पालन पोषण, दमन, वचन आदि। 3 ज प्रत्यय से बने संज्ञा शब्द, जैसे जलज, पंकज, सरोज आदि। 4 आ, आओ, पा, पन, क, त्व, आवा और औड़ा से अंत होने वाली संज्ञाएं, जैसे लोटा, मोटा, छाता, बहाव, छिपाओ, उठाओ, पुजापा, बुढ़ापा, लड़कपन, छुटपन, बचपन, नायक, अध्यापक, देवत्व, पशुत्व, दिखावा, बुलावा, चढ़ावा, हथौड़ा, पकौड़ा आदि। 5 पर्वतों, महीनों, दिनों और ग्रहों के नाम, जैसे हिमालय, विंध्याचल, चैत्र, वैशाख, जून, अगस्त, सोमवार, बुधवार, सूर्य, चंद्रमा आदि। 6 वृक्षों के नाम, जैसे नीम, आम, पीपल, बरगद आदि। 7 अनाजों के नाम, जैसे गेहूं, जौ, चना, बाजरा आदि। 8 धातु और द्रव पदार्थ, जैसे सोना, लोहा, तांबा, पानी, घी, पेट्रोल आदि। 9 रत्नों के नाम, जैसे हीरा, मोती, पन्ना आदि। 10 शरीर के अंग, जैसे सिर, माथा, दांत आदि। 11 वर्णमाला के अक्षर, जैसे अ, उ, ए, ओ, क, च, त, त, प आदि। 12 खाना, दान, वाला, एरा से अंत होने वाले शब्द, जैसे
जेल खाना, पागल खाना, इत्रदान, फूलदान, फल वाला, सब्जी वाला, चचेरा, ममेरा आदि। 13 समुद्र के नाम, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। 1 त, वट, हट, ता प्रत्यय वाले शब्द, जैसे बनावट, घबराहट, लूट, सुंदरता। 2 घी, दही, मोती और पानी को छोड़कर अन्य ईकारांत शब्द, जैसे नदी, टोपी आदि। 3 उकारांत तत्सम संज्ञाएं, जैसे आयु, वायु, रेणु, धातु, ऋतु आदि। 4 शरीर के कुछ अंग, जैसे गर्दन, पलक, नाक, जीभ आदि। 5 इमा प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द, जैसे महिमा, कालिमा, लालिमा आदि। 6 भाषा, बोली और लिपियों के नाम, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, खड़ी बोली, भोजपुरी, देवनागरी, रोमन आदि। 7 इया, आई से अंत होने वाले शब्द, जैसे बुराई, भलाई, लुटिया, चिड़िया, गुड़िया आदि। 8 नदियों, खाड़ियों तथा पहाड़ियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, बंगाल की खाड़ी, अरावली आदि। नित्य पुल्लिंग शब्द, तोता, चीता, उल्लू, भालू, भेड़िया, खरगोश, कछुआ, गरुड़, मच्छर। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे मादा खरगोश, मादा खटमल। नित्य स्त्रीलिंग शब्द, मछली, तितली, मैना, कोयल, मकड़ी, छिपकली, गिलहरी आदि। इनके पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द जोड़ा जाता है, जैसे नर। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। क अ को आ करके। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, प्रिय, प्रिया, सुत, सुता, बाल, बाला, मूर्ख, मूर्खा। ख अ को आ और ई करके। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुत्र, पुत्री, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, लड़का, लड़की, देव, देवी, दास, दासी, बेटा, बेटी। ग आ को इया करके। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, चूहा, चूहिया, लोटा, लुटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, कुत्ता, कुतिया। घ शब्द के अंत में इन जोड़कर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, लुहार, लुहारिन, पापी, पापिन, कहार, कहारिन, धोबी, धोबिन। अड़ा शब्द के अंत में आइन जोड़कर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठाकुर, ठकुराइन, बाबू, बबुआइन, पंडित, पंडिताइन, लाला, ललाइन। च शब्द के अंत में अक को इका करके। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, गायक, गायिका, नायक, नायिका, अध्यापक, अध्यापिका, सेवक, सेविका। छ शब्द के अंत में आनी जोड़कर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, मेहतर, मेहतरानी। ज आन को अति और वान को वती करके। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, श्रीमान, श्रीमती, भगवान, भगवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, महान, महती। झ शब्द के अंत में नी जोड़कर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, शेर, शेरनी, जाट, जाटनी, मोर, मोरनी, हंस, हंसनी। इया ई के स्थान पर इनी लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, तपस्वी, तपस्विनी, यशस्वी, यशस्विनी,
स्वामी, स्वामिनी, अभिमानी, अभिमानिनी। अन्य उदाहरण, हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके स्त्रीलिंग में भिन्न रूप हो जाते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, भाई, भाभी, कवि, कवयित्री, पिता, माता, वर, वधू, ससुर, सास, बिलाव, बिल्ली, राजा, रानी, सम्राट, सम्राज्ञी, विद्वान, विदुषी, पुरुष, स्त्री, विधुर, विधवा, हाथी, हथिनी, युवक, युवती, बैल, गाय, नर, मादा, मर्द, औरत। आओ दोहराएं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं, एक पुल्लिंग, दो स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादा, बेटा, घोड़ा आदि। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, बेटी, घोड़ी आदि। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे चीता, उल्लू, खरगोश आदि। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे छिपकली, चील, मक्खी आदि।